अब ये नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्रिंटेबल सर्वेइंग का। प्रिंटेबल सर्वेइंग में होता क्या है, तुम लोग वैसे तो बड़े अच्छे से जानते हो प्रिंटेबल सर्वेइंग। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है मोस्टली बच्चों का प्रिंटेबल सर्वेइंग, बिकॉज इसमें सारा थ्योरेटिकल है, आसान है याद करना, है ना। तो इस वजह से, और प्रैक्टिकली फील्ड में किया करते थे इसको प्रिंटेबल सर्वेइंग को, तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है सबके लिए। अब जो तुम फील्ड में कर चुके होते थे प्रैक्टिकल, वही तुम्हारा एग्जैक्टली थ्योरी में है, तो भाई याद हो गया, एक ही बार में प्रैक्टिकल करो तो सीधा सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, प्रिंटेबल सर्विंग शॉर्ट फॉर्म इसको पीटीएस भी बोलते हैं, ऊपर मार्क है पीटीएस। यहाँ पे प्रिंटेबल सर्विंग में क्या होता है, ये एक ग्राफिकल मेथड है, इस चीज को याद रखना, ग्राफिकल मेथड है। और इसमें हम करते क्या है, दो चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं, वो होता है प्लॉटिंग और साइटिंग। यानी कि साथ के साथ देखते भी हैं और उसको देखने के बाद साथ के साथ प्लॉट भी कर देते हैं, तो दो चीज साथ साथ चलती हैं, साइटिंग एंड प्लॉटिंग। मेनली यूज किया जाता है जो तुम्हारे मीडियम और स्मॉल एरिया होते हैं उनके लिए, लार्ज एरिया के लिए प्रिंटेबल सर्विंग नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग प्रिंटेबल सर्वे, यानी कि प्रिंटेबल सर्वे को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेशन जो होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेशन को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में एक स्केल को डिसाइड कर लेते हैं कि इतना हम स्केल जो है अपना रखेंगे, ये चीज की जाती है। फिर नेक्स्ट, एलिवेशन जो होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक। कैसे? जो तुम्हारा टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है उसकी मदद से, उसको हम इंडियन क्लिनोमीटर भी कहते हैं, एक एक दूसरा भी डिवाइस होता है इंडियन क्लिनोमीटर, उसमें भी यही होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, एलिवेशन को, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं। एक क्लिनोमीटर होता है, क्लिनोमीटर भी तुम लोग जानते हो, उसमें एंगल देखते हैं। एक है इंडियन क्लिनोमीटर जिसमें एलिवेशन। अब एडवांटेजेस क्या है पीटीएस के, तो एडवांटेजेस में ये है कि साइटिंग और प्लॉटिंग साथ के साथ चलती रहती है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल मिस नहीं होती, है ना। यहाँ पे ग्रेट स्किल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी आलतू फालतू सा बच्चा जो है जिसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं वो भी अपना कर सकता है प्रिंटेबल सर्वे। लेस कॉस्टली होता है। ठीक। थियोडोलाइट सर्वे से तो बहुत ही लेस कॉस्टली है। इट कैन बी यूज इन एरिया अफेक्टेड विद लोकल अट्रैक्शन, ये ऐसे एरिया में भी यूज किया जा सकता है जहां पे लोकल अट्रैक्शन होता है। ठीक है। यानी कि जहां पे कंपास सर्वे पॉसिबल नहीं होता, उस जगह पे तुम्हारा प्रिंटेबल सर्विंग किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है पीटीएस के? सबसे पहला डिसएडवांटेज देखो, टेबल होता है, उसके ऊपर तुम चार्ट एक रखते हो बड़ा सा, उसके ऊपर तुम अपना जो है ड्राइंग्स कर रहे हो। अब अगर बारिश शुरू हो जाए तो भैया नहीं कर पाओगे, चार्ट भीग जाएगा तुम्हारा, कहाँ से कर लोगे, खुद भी भीग जाओगे, चार्ट भीग जाएगा, तो इसीलिए वेट क्लाइमेट में नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट, प्लेन टेबल हैवी होता है और ऑकवर्ड लगता है कि उसको कैरी करना, एक्सेसरीज जो होती हैं वो भी खो जाती हैं। तो ये जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जिसने ये प्लेन टेबल सर्विंग फील्ड में किया है बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया वो ये सब चीजों से, और उसके बाद उसने यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है लिखा है, जैसे कि भैया प्लेन टेबल बहुत भारी होता है, मतलब एग्जैक्ट एक्सपीरियंस उसने यहाँ पे लिख दिया। बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि भैया सीएस आईटी वाले बच्चे देख रहे होते हैं और सिविल वाले जो है टेबल को कैरी कर रहे होते हैं, तो ये ऑकवर्ड हो जाता है कैरी करना। एक्सेसरीज भैया पैग्स हो गए, पता नहीं क्या क्या, वो सब जो है अपने यहाँ पे खो जाते हैं, तो एक वो भी सरदर्दी। ठीक। अब नेक्स्ट देखो, एक्सेसरीज क्या यूज होती हैं पीटीएस में। तो सबसे पहला तो प्लेन टेबल है, सब लोगों को पता ही है प्लेन टेबल यूज होता है। प्लेन टेबल कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड होता है, उसमें माउंटेड होता है ट्राईपोर्ड के ऊपर। यहाँ पे एक विंग नट होता है जिससे हम क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। इट कैन बी क्लैंप इन एनी पोजिशन, उसको किसी भी पोजिशन में क्लैंप किया जा सकता है। एक एलिडेड होता है, एलिडेड किस लिए यूज होता है, एक स्ट्रेट एज रूलर होता है, यानी कि एक सीधा सा रूलर होता है ऐसा, यहाँ पे स्केलिंग भी होती है और यहाँ से हम देख भी सकते हैं, इस तरीके से पोजीशन बनी होती है, यहाँ पे थ्रेड लगाया जाता है ऐसे, यहाँ पे भी, यहाँ पे बीच में से थ्रेड लगाया जाता है, फिर साइड से देखते हैं। ठीक है। तो इसमें एक साइटिंग वेन होता है, एक ऑब्जर्विंग वेन होता है, दो तरह के वेन्स होते हैं इसमें एलिडेड में। तो एलिडेड तुम्हारा क्या होता है, एक स्ट्रेट रूलर होता है यूज फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए होता है, और साथ के साथ लाइंस को भी ड्रॉ हम इसमें कर लेते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, एक साइट वेन होता है, साइटिंग वेन होता है, एक ऑब्जेक्ट वेन होता है, ये रहा। हिंज्ड एट द एंड्स, वही जो मैंने बताया कि एंड्स पे होता है, और बीच में एक थ्रेड होता है, उन थ्रेड्स के थ्रू हम यहाँ पे देख रहे हो, ये देख सकते हो तुम फिगर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन, यहाँ पे बीच में हिंज लगा होता है यहाँ पे, इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट वेन है ये हम फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ये इसको भी हम फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट अभी देखो, लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब क्या होता है, तुम्हारा प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए लेवल ट्यूब होता है वहां पे। ट्रफ कंपस, ट्रफ कंपस किस लिए होता है, तुम्हारा प्लेन टेबल सर्वे का जो ओरिएंटेशन होता है ना,
उसको डिटरमाइन करने के लिए टर्फ कंपास सबसे पहले यूज होता है। और तुम्हारा जो टेबल होता है, जो चार्ट होता है, उसके ऊपर बनाया भी जाता है, उसके ऊपर बनाया भी जाता है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में होता है, तो तुम्हारे कंपास से वो डायरेक्शन वहां पे प्लॉट किया जाता है। अब देखो टर्फ कंपास में इट इज यूज टू ओरिएंट द प्लेन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, उसको ओरिएंट करने के लिए यूज होता है टर्फ कंपास। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि रूलर की मदद से, जैसे कि मैंने बताया, लाइन को भी ड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, जो भी तुम्हारा कंपास शो कर रहा होता है सेम टू सेम वहां पे लाइंस को ड्रॉ कर। अब होता क्या है कि जब भी तुम अपना प्रिंट टेबल इधर उधर करते हो या फिर उसी स्टेशन पे दोबारा आते हो, तो तुम अपनी टेबल को दोबारा से, वो जो टेबल का लाइन होता है उसको दोबारा से कंपास से अलाइन करते हो, ताकि तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो सही हो। ठीक है, कंपास को ऊपर रख दो, मान लो कंपास इधर है, ऐसे दिखा रहा है, तो तुम क्या करोगे, और लाइन इस तरीके से देखो अभी पैरेलल है लाइन, तो तुम क्या करोगे, अपने टेबल को रोटेट करवा दोगे। सपोज तुमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो जैसे तुमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, ये लाइन अब यहाँ से ऐसे हो गई, तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई, तो यानी कि तुम्हारा प्लेन टेबल क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है जिस डायरेक्शन में तुम पहले अपना प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, उसके लिए यूज होता है ट्रफ। नेक्स्ट देखो प्लम्बिंग फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क क्या होता है, यू शेप का एक मेटल फ्रेम होता है, तुमने देखा भी होगा, ऐसे यू शेप होती है उसकी, और यहां से नीचे एक ना ऐसे एक लटकता रहता है, एक क्या कहते हैं उसको, लट्टू टाइप का लटकता रहता है, एक धागे से उसको बांध देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लम्बिंग फॉर्क होता है, ये जो डिवाइस है। अब ये किस लिए होता है, तुम्हारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक तरीके से ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि जो स्टेशन हैं उनको ट्रांसफर करते हैं किसमें, तुम्हारे प्लेन टेबल में। प्लेन टेबल में जो पॉइंट्स होते हैं उनको वैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए यूज होता है। ठीक, तो प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया यू शेप का मेटल फ्रेम होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अच्छा अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, तो ये इस तरीके से पॉइंटेड होता है, जो इसका अपर पार्ट होता है ना ऐसे पॉइंटेड होता है, देन फिर ये यहाँ से इस तरीके से कर्व होता है ऐसे, एंड देन ये यहाँ ऐसे यहाँ पे नीचे आता है। तो यहाँ इसके ये वाले एंड पे यहाँ से थ्रेड के थ्रू यहाँ प्लम बॉब होता है। अब ये वाला जो तुम ये नोज देख रहे हो, इस नोज को कहाँ तक लेके जाते हैं, उस पॉइंट तक जो तुम्हारी शीट में प्लॉट हो चुका होता है वहां तक लेके जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, तुम्हारा जो भी स्टेशन नीचे होगा, सपोज नीचे एक क्या है, यहाँ पे तुमने पैग लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या लेके आए, टेबल, तो तुम्हारा जो प्लम बॉब अभी यहाँ पे है, वो प्लम बॉब वापस से इस नोज के थ्रू तुम्हारी टेबल पे एक पॉइंट तुम्हें बता देगा, वहां पे पॉइंट को मार्क करते हैं। ये दो ही चीजें होती हैं, या तो पॉइंट को वापस से स्टेशन पे, या फिर स्टेशन को पॉइंट पे, ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे ऐसे कैसे। ठीक, तो प्लम्बिंग फॉर्क हैज बीन यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, इन पर्पस के लिए यूज होता है, सेंटरिंग द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन। तुम्हारा जो प्लेन टेबल होता है उसको स्टेशन पे एग्जैक्टली सेंटर पे करने के लिए, जैसे कि तुम ये देख सकते हो यहाँ पे जो भी तुम्हारा स्टेशन होता है, यहाँ पे पैग होता है, उसके एग्जैक्टली बीच में प्लम बॉब आना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग ऑफ ग्राउंड पॉइंट ऑन टू द ड्राइंग शीट, जैसे कि मैंने अभी बताया था ड्राइंग शीट पे ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे हमारे इसमें होती है। अब प्लेन टेबल को हम सेट कैसे करते हैं, सेटिंग आउट ऑफ, मतलब सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। तो इसमें सबसे पहले सेंटरिंग होती है, देन लेवलिंग होती है, एंड देन ओरिएंटेशन होता है। सेंटरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तुम ला करके उसको रखते हो, लेवलिंग में तुम ये देखते हो कि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ठीक है, और फिर ओरिएंटेशन में क्या होता है, उसका तुम डायरेक्शन चेक करते हो, अलाइन करते हो विद द कंपास। ठीक, ये चीज यहाँ पे होती है। तो प्लेन टेबल में सेटिंग में ये 3 स्टेप्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द प्लेन टेबल बाय रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो यहाँ पे लिखा है ये ओरिएंटेशन के लिए लिखा है, ठीक है, सच दैट ऑल द प्लॉटेड लाइंस आर पैरेलल टू कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड लाइंस। तो ओरिएंटेशन हम किस लिए करते हैं, जो हमारी लाइंस प्लॉटेड है वो ग्राउंड लाइंस के पैरेलल हो जाए। ठीक, अगर प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक, हर एक सक्सेसिव स्टेशन पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव पोजीशन होगी प्लॉटेड पॉइंट्स की वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान रखते हैं कि अपना जो ओरिएंटेशन है वो अलोंग द तुम्हारा कंपास चलता रहे हमेशा। नेक्स्ट देखो, नोट एज प्लेन टेबल इज रोटेटेड ड्यूरिंग ओरिएंटेशन, सेंटरिंग ऑफ प्लॉटेड स्टेशन गेट्स डिस्टर्ब। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन उसका करते हैं, तो सेंटरिंग जो होती है स्टेशन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन और सेंटरिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि साथ साथ चलते हैं। चलो, अब इसके बाद में हमारे पास में आता है मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के मेथड्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, तो एक तो कंपास वाला है। ठीक, यहाँ पे एक हमारे पास में हो जाता है कंपास। तो कंपास को हम क्या करते हैं,
सबसे ऊपर राइट साइड में उसको प्लेस कर देते हैं कॉर्नर पे, और वहां पे हम शुरू में क्या कर देते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब जब भी हम अपना प्लेन टेबल को ओरिएंट करने वाले होते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, तो हम क्या करते हैं, कंपास को दोबारा से वहीं पे रखते हैं और हम उसको रोटेट करते हैं अपने टेबल को, और ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी चार्ट के ऊपर यहाँ पे लाइन बना हुआ है, टेबल को जब हम रोटेट करते हैं और यहाँ पे हमने कंपास रखा था, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपना जो कंपास का लाइन है और जो टेबल का लाइन है, ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाए। तो ओरिएंटेशन हमारा इस तरीके से होता है। ये जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बता दिया था। ठीक। अब यहाँ पे ये जो मेथड है, इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते ऐसी जगह पे जहां लोकल अट्रैक्शन होगा। ठीक। दूसरा मेथड फिर हमारे पास में आ जाता है, कौन सा, बैक साइटिंग। बैक साइटिंग में क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रिंट टेबल है, वहां पे तुम बैक साइटिंग करते हो, यानी कि तुम एक जगह पे गए, जैसे यहाँ पे इसको समझाता हूँ, देखो ऐसे तुमने क्या किया, तुम अभी ए स्टेशन पे हो, तुम ए स्टेशन से तुमने किसको देखा, बी को देखा। तुम जब ए से बी पे जाओगे, तो तुम सबसे पहले तो जब देख रहे हो तो तुम एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ से मैंने ए से बी की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी। जब मैं यहाँ पे बी पे जाऊंगा, ऐसे बी पे जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, बी से मैं आगे वाले स्टेशन को भी देखता हूँ, सी को, और बी से मैं पिछले वाले को भी देखता हूँ, ए को। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इसी इसी चीज को हम यहाँ पे कहते हैं बैक साइड। देन फिर जब हम सी पे आ चुके होते हैं, तो सी पे आने पे मैं देखता हूँ डी को भी, एंड देन मैं देखता हूँ बी को। तो यहाँ पे देखो फिर से बैक साइटिंग हो रही है। उसी तरीके फिर यहाँ पे डी पे भी होता है कि ए को भी देखते हैं, सी को भी देखते हैं। तो इस तरीके से अपने आप जो है करेक्शन यहाँ पे होता चला जाता है। ठीक है। अपने आप ओरिएंटेशन यहाँ पे सही होता है। तो ये चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है रिसेक्शन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है काफी, रिसेक्शन मेथड। अब रिसेक्शन मेथड में कैसे होता है,